Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you're watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज हम अपने फंक्शंस चैप्टर का जो कि क्लास 12th का है उसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे एंड जो रेस्ट एग्जाम्पल्स हैं वो बचे हुए जो पिछले लेक्चर में नहीं हो पाए थे वो सारे करेंगे. तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़ as soon as possible and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. Alright, so लेक्चर को अच्छे से अटेंड करिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. कुछ क्वेश्चंस में मैंने हिंट्स दी हुई हैं बस एंड आपको करने को बोला है एंड कुछ क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से एलैबोरेट करके आपको बताया है कि कैसे हर चीज़ करनी है. ठीक है, तो लेक्चर को अच्छे से अटेंटिव होकर अटेंड करिएगा. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, अब आप एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए फंक्शंस चैप्टर का. देखिए इसमें एनसीईआरटी बुक में अपनी शो दैट एन ऑन टू फंक्शन विच इज़ एफ डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 एक सेट है. ठीक है, 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 वो जो है कि कोडोमेन वाले में भी हैं. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज 1 1. हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. सो गिवन है कि ये ऑन टू तो है ही बट इसे प्रूव करना है कि ये हमेशा 1 1 होगा. तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है उसी को हम लिखते हैं. तो लेट एफ ऑफ यहाँ से 1 2 3 डिफाइंड फ्रॉम फिर 1 2 3 तक इज क्या है, इज 1 1. ठीक है, इसे लेट कर लेते हैं कि ये 1 1 है ऑलरेडी. ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसे इम्प्लाई करने के लिए क्या चाहिए कि किन्हीं दो एलिमेंट्स की इज़ नॉट एम, इसमें इज़ नॉट करना पड़ता है आपको स्टार्टिंग में, ये ध्यान रखना है. ठीक है, इज़ नॉट इसका एकदम उल्टा लेना होता है, नॉट लिखना मैं भूल गई थी वहाँ पे. तो इज़ नॉट 1 1. तो अब नॉट 1 1 में क्या है होगा, 1 1 में क्या होता है, हर एक जो एलिमेंट होता है किसका, ये जैसे मैं एक 2 सेट्स बना रही हूँ तो हर एक एलिमेंट जो होता है आपके डोमेन का उसकी क्या होती है, उसकी एक ही इमेज बनती है. ठीक है, हर एक की डिफरेंट इमेज, जैसे कि 1 की यहाँ पे 1 बनी, 2 की 2 बनी, 3 की 3 बनी, ऐसे करके होगा. बट इस केस में हम 1 1 नहीं मान रहे हैं, मतलब कि जो हमारा ये फंक्शन है वो 1 1 नहीं है. इसका मतलब 2 जो है कि 2 की भी इमेज मान लीजिए 1 हो गई है ना यहाँ पर, एंड 3 की इमेज तो 2 और 3 में से कोई ना कोई होगी ही, ये मान के हम चल रहे हैं. तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है. ठीक है, अब देखो 1 1 नहीं है, इसका मतलब कि दो एलिमेंट्स की कोई एक इमेज बन रही है. सो दिस इम्प्लाइज दैट देयर विल बी टू सच एलिमेंट्स in domain which will have same image in this set in your codomain. ठीक है, कोडोमेन के अंदर जिसकी सेम इमेज होगी, ऐसे हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं. से ऐसे लिख सकते हो, से 1 and 2 have 1 as their image in codomain. ठीक, ये चीज़ आपने लिख दी कि हम 1 और 2 को मान लेते हैं कि 1 और 2 की 1 इमेज बन रही है बी के अंदर. बी तो मैंने उस सेट को मान लिया है जो ये वाला है. ठीक है, तो अब इसके अंदर बन रही है. तो दिस विल इम्प्लाई दैट, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि 3 जो बचेगा, 3 की इमेज क्या बनेगी, 2 या 3 में से कोई एक बन जाएगी. ठीक है, नाउ 3 will have one of 2 or 3 as its image. ठीक है, 3 के पास क्या होगा, 3 के पास 2 और 3 में से कोई एक इमेज
उसकी बनेगी एज इट्स इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हमारी हो जाती है। तो अब देखो 3 के पास दोनों में से कोई एक बनेगी, इसकी कोई एक बनेगी। तो अब देखिए देन वन ऑफ 2 और 3 will be left without any pre-image in A। अब इन दोनों में से कोई एक तो ऐसा छूटेगा ही ना जिसकी कोई प्री इमेज नहीं बनेगी, किसके अंदर, इन ए, या फिर आप डोमेन कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ तो डोमेन में नहीं बचेगी, कोई भी प्री इमेज नहीं बनने वाली है दोनों में से किसी एक की। किसकी, जो भी इमेज नहीं होगा 3 की, उसी की कोई प्री इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब ये चीज़ आपकी क्या इंप्लाई करेगी, पहले से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। आई थिंक हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसे रब कर रही हूँ, फिर देखिए आप। विच इम्प्लाइज दैट, अब ये चीज़ क्या आपकी इम्प्लाई कर रही है, ये चीज़ इम्प्लाई कर रही है कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज। ठीक है, विच इम्प्लाइज यहाँ पे दैट इज लिख सकते हो कि कोडोमेन आपका 1 2 3 है। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, 2। ठीक है, 1 and 2 जो कि है उसके इक्वल ये नहीं है। तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, दिस इम्प्लाइज दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू नहीं है मतलब इसका क्या हुआ, ऑन टू तो ऑलरेडी गिवन ही था, तो ऑन टू नहीं है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है पूरी तरह से। सो जब कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है आपका, तो जिस चीज़ को आपने नेगेटिव लिया होता है कि चलिए जो चीज़ गिवन होती है क्वेश्चन में कि हाँ हमें ये प्रूव करनी है, उसी को हम ले लेते हैं कि नहीं ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वो जो कॉन्ट्रडिक्शन हम लेते हैं उसी का उल्टा लिख देते हैं कि नहीं अब ये 1 1 होगा। ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, therefore the given function will always be 1 1। ठीक है, 1 1 ही, इससे तो हमने मना किया था, तो इट विल बी ऑलवेज 1 1। ऑलराइट, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक नोट कर लिया सभी ने, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, बहुत इजी है 14 भी, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। अब देखो सोल्यूशन इसका 14 का भी सोल्यूशन ही है। शो दैट अ 1 1 फंक्शन, एक 1 1 फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम, वही है 1 2 3 है, 1 2 3 कोडोमेन में भी है, मस्ट बी ऑन टू, ये ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो पहले लिखोगे द गिवन फंक्शन f सच दैट 1 2 3 से 1 2 3 तक है ना, ये एंड फ्रॉम 1 2 3। ठीक है, ये चीज़ है, द गिवन फंक्शन दिस इज 1 1, दिस इज 1 1। ठीक है, देयरफॉर each element of domain यानी that is 1 2 3 will have different image in कोडोमेन के अंदर डिफरेंट इमेज होंगी इसकी। ठीक है, तो कोडोमेन, अब ये चीज़ हो गई, कोडोमेन के अंदर इसकी डिफरेंट इमेज बनेंगी। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगा,
अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे तो ए में 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, तो कोई एक ही एक बनेंगी। अब कौन सी बनेगी ये तो हम नहीं बता सकते यहाँ पे, लेकिन हर एक की एक अलग अलग बनेगी। ठीक है, तो चलिए इसको इसकी मान लेते हैं, इसको इसकी मान लेते हैं, इसको इसकी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कौन सी बनेगी ये फाइंड करना, बस बनेगी एक, ये चीज़ कन्फर्म है हमें। तो हाँ, हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, तो कोडोमेन में डिफरेंट इमेजेस होंगी। एंड सो यहाँ पे क्या लिखा है, हियर we have 3 elements in domain, so we will have 3 images in codomain, तो 3 इमेजेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो इमेजेस है वो भी 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन वो भी 3 है आपका। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जो है कि सेम आ रही हैं, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, नंबर ऑफ इमेजेस जो आपकी बन रही हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। दिस इम्प्लाइज दैट रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक, रेंज इक्वल्स टू आपका कोडोमेन हो गई, तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे द गिवन फंक्शन विल बी ऑन टू। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो क्लियरली भी लिख सकते हो आगे, क्लियरली द गिवन फंक्शन विल बी ऑन टू। ऑलराइट, आई थिंक समझ में आ गया कैसे कैसे हमने किया हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए एंड फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 हम देखेंगे। ठीक है, फंक्शंस की। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R डिफाइंड बाई f(x) इक्वल्स टू 1/x। अच्छा, ये फंक्शन जो है कि सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, फंक्शन जो है कि R से R तक है एंड ये क्या है, f(x) इक्वल्स टू 1/x इज़ 1 1 एंड ऑन टू। हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। वेयर R इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स है एंड इज़ द रिजल्ट ट्रू। ये चीज़ पूछी जा रही है कि क्या रिजल्ट जो है कि आपका वो ट्रू है। इफ़ द डोमेन R इज़ रिप्लेस्ड बाय n, अगर आपका डोमेन रिप्लेस कर दिया जाए n से, ठीक है, रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर रख दिए जाए, विथ कोडोमेन बीइंग सेम एंड कोडोमेन को वही रखा जाए, तो वही रिजल्ट आपका आएगा। मतलब कि ये है कि जो नया आपका डोमेन बनेगा उसके साथ जब आप ये सेम रेंज को ऐसे करके फंक्शन जब बनाओगे तो आपका ये फंक्शन उस केस में क्या 1 1 ऑन टू होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी होगी। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को ले लेते हैं 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करते हैं, उसके बाद हम बाद में इसका डोमेन जो है कि चेंज करके रिप्लेस करके फिर उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ देख लीजिए, R क्या है, R इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। ठीक, जितने भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं उनका ये सेट है। अब देखिए 1 1 के लिए आपको क्या करना होता है, 1 1 के लिए होता है लेट x1, x2 एलिमेंट ऑफ आपका क्या डोमेन होना चाहिए R। ठीक है, देन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देन पुटिंग f of x1 इक्वल्स टू f of x2। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई दैट ये जो ये चीज़ हो जाएगी वो इम्प्लाई आपकी करेगी f of x1 इज इक्वल टू f of x2 क्या हो जाएगा, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 आपका हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल इम्प्लाई दैट x2 इज इक्वल टू x1। ठीक, तो इसका मतलब है हेंस f of x1 इज इक्वल टू f of x2
implies that x1 is equal to x2 for all x1, x2 एलिमेंट ऑफ क्या होंगे R के, ठीक है, R यानी डोमेन के, ठीक है। तो x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है। अब आपको इसमें ये समझना होगा, सबसे पहली चीज़ x1 इज इक्वल्स टू x2 तो आ रहा है, बट 1 1 होने का क्राइटेरिया था ना ये। तो आप कुछ भी रियल नंबर, दो रियल नंबर्स उठा करके अगर आपने रख दिए फंक्शन के अंदर, ठीक, तो अब आपने x1 ये चीज़ तो रख दी, x1 x2 उठा करके, तो अब ये फंक्शन दो जो इमेजेस आपको इक्वल इमेजेस मिल रही हैं, वो क्या ये बता रहा है कि वो जो इमेजेस इक्वल हैं तो वो सेम ही इमेजेस हैं, किसकी, सेम एलिमेंट की, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। मतलब मैं बार बार इसलिए बताती हूँ जिसमें रियल मीनिंग आपको वो ना हो, भूले ना, आप बस खाली पता चला यही स्टेप्स याद कर लो, बात खत्म, नहीं, रियल मीनिंग जो है इसकी वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट में लिख देंगे सो द गिवन फंक्शन इज 1 1। लास्ट में अगर मैं ये लिखना भूल जाऊँ कभी कभी कि सो द गिवन फंक्शन इज ऑन टू, सो द गिवन फंक्शन इज 1 1, ठीक है, या फिर स्पेस नहीं बचती है नीचे, तो आप लोग खुद से उसे लिख लिया करिए, ठीक है। तो 1 1 हमने प्रूफ कर दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर ऑन टू का करते हैं। आई थिंक हो गया, ठीक है। अब देखो आगे ऑन टू में क्या किया जाता है। ऑन टू में भी एकदम वही है, इजी है सब कुछ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसमें भी। अब ऑन टू के लिए लिखते हैं, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिविटी भी आप लिख सकते हो, एंड 1 1 की जगह इंजेक्टिविटी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेट y इज एलिमेंट ऑफ R, यानी कि कोडोमेन लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हियर y इज इक्वल टू 1/x, fx को y के बराबर करके लिखते हैं, ठीक है, 1/x हो जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/y, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ 1/y विल बी इक्वल टू f ऑफ 1/y, x की जगह पे अगर 1/y रख दिया तो इट विल बी इक्वल टू 1/y, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि आप उल्टा कर दोगे तो इट विल बिकम, आपने ऐसे कि करना है ना, 1 इंटू y/1, इस तरह की चीज़ होगी, तो इट विल बी y ओनली, ठीक है। तो ये y हो जाएगा, ठीक। तो इसमें अब ये चीज़ आप चेक करो ध्यान से कि अगर आपने यहाँ जो y लिया है एलिमेंट, हर एक जो आप y रख रहे हो रियल नंबर, रियल वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है, उसके लिए आपकी जो x आएगी वो रियल ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो r जो है नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो y की जगह पे ज़ीरो को छोड़कर आपको कुछ भी, कोई भी रियल नंबर अगर आप रखते हो, डेसिमल में रखते हो, फ्रैक्शन में रखते हो, नेचुरल नंबर्स रखते हो, इंटीजर्स रखते हो, कुछ भी रखते हो, तो x विल बी रियल, है ना, ये तो बात पक्की है। तो मतलब हर एक y जो है हमें उसकी प्री इमेज मिल रही है डोमेन के अंदर, है ना। तो हियर, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्लियरली फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ R यानी कि कोडोमेन we have a pre-image in R यानी कि डोमेन, ठीक है, ये चीज़ है, वी हैव अ प्री इमेज इन R, ठीक, लिख सकते हो। सो वी कैन से दैट every element of कोडोमेन, कई तरीके से इसे लिखा जाता है, ऑफ कोडोमेन दैट इज y, ठीक है। ये y जो है कि एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, या फिर एवरी एलिमेंट y ऑफ कोडोमेन भी लिख सकते हो। एवरी एलिमेंट y ऑफ कोडोमेन हैज़
हैज़ x इक्वल्स टू 1/y एलिमेंट ऑफ R यानी कि डोमेन एज इट्स प्री इमेज, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, एज इट्स प्री इमेज। अब प्री इमेज जब आपकी यहाँ पे हो गई तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि को डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया है आपका, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट कि को डोमेन इज इक्वल टू रेंज। अब को डोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, देयरफॉर आई थिंक इतना तो नोट कर ही लिया होगा, कर लो अगर नहीं किया तो। चलो अब मैं रब कर रही हूँ। अब यहाँ पे लिख सकते हो फॉर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू, ठीक। आई थिंक आगे समझ में। अब ये नीचे वाला भी नोट कर लो, फिर हम आगे का करते हैं। अब चलिए आगे का इसमें क्या पार्ट है कि अगर आप कोई एक और फंक्शन डिफाइन कर दो, ठीक है, मतलब कि डोमेन की जगह पे आपको कुछ और रख देना है। सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन में पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इज़ द रिजल्ट ट्रू, ये जो रिजल्ट हमें मिला है कि 1 भी ए फंक्शन ऑन टू भी ए फंक्शन, ये क्या ट्रू होगा इफ़ द डोमेन आर इज़ रिप्लेस्ड बाय एन विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर। यानी कि अब चलो हम जी डिफाइन कर लेते हैं एक, ठीक है, विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम, अब डोमेन में क्या है, इज़ द रिजल्ट ट्रू इफ़ द डोमेन आर इज़ रिप्लेस्ड बाई एन, यानी कि नेचुरल नंबर इसकी जगह आ गया है एंड फिर आर तक ये डिफाइन हो रहा है। एंड उसी तरह से है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। तो 1 के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 1 के लिए हो जाएगा लेट x1, x2 इज एलिमेंट ऑफ व्हाट, n हो जाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। देन पुटिंग f of x1 इक्वल्स टू f of x2, दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये क्या इम्प्लाई करेगा आपको कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो आप लिख दोगे 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। लिखोगे हेंस f of x1 इज इक्वल टू f of x2 implies that x1 equals to x2 for all x1, x2 is element of, वो हो जाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब देखो क्या ये चीज़ सही आ रही है यहाँ पे, अगर x1, x2 नेचुरल नंबर्स होते, ठीक है, तो जब आपकी इमेज बन रही होती इसके अंदर, जैसे कि ये है इमेज जो बन रही है, ठीक है, तो इमेज आपकी क्या है, वो रियल नंबर्स है, इमेज क्या है, रियल नंबर्स है। तो दो रियल नंबर्स हैं आपके, उनका आपने क्या किया, दो रियल नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो रेंज तो भाई वो है, रियल नंबर ही है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो कन्वर्ट करके, जैसे 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 कन्वर्ट करके फिर x1 इक्वल्स टू x2 दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि दो नेचुरल नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो उनका रेसिप्रोकल कर दिया गया है, तो वो जो है कि इक्वल ही आ रहे हैं आपस में, ये चीज़ है, ठीक है। एंड वो जब इक्वल आएंगे रेसिप्रोकल कर दोगे, जैसे मान लो 2 इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर है, तो अब रेसिप्रोकल अगर इनका हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो दिस इज़ नॉट नेचुरल नंबर ना, दिस इज़ तो रियल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शनल है तो रियल नंबर के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ऑलराइट, तो समझ में आई थिंक आ रहा है। तो इस केस में भी जो है कि आपका क्या हो जाएगा, 1/1 होगा। सो द गिवन फंक्शन इज 1/1, ठीक है। आई थिंक आ गया समझ में, तो अब इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है, इसी में ऑन टूस को प्रूफ करना है, तो इसका ऑन टू प्रूफ जो करना होगा उसमें हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ करनी है और कुछ नहीं करना है जो पिछला अभी हमने किया था। ऑन टू
ठीक है। ऑन टू वाले में क्या करेंगे, लेट y इज एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। अब ये कर दिया आपने, तो अब आप क्या करोगे, देन y इज इक्वल टू 1/x लिखा ही हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये चीज़ क्या इम्प्लाई करिए, x इक्वल्स टू 1/y, ठीक। देन f ऑफ x, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू f ऑफ 1/y विल बी इक्वल्स टू 1/y रख दोगे उसकी जगह 1/1/y विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, y, है ना। तो अब आप देखो कि आप जो y रख रहे हो, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ, बहुत नीचे तक आ गया ये, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे जो y रख रहे हो, यानी कि रियल नंबर्स जितने भी रख रहे हो, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा, ठीक, जितने भी रियल नंबर्स रखोगे, तो उसका जो जब आप रखोगे यहाँ पे, जैसे कि x इक्वल्स टू आपने मान लीजिए रखा y की जगह पे, रियल नंबर्स की जगह आपने रख दिया मान लो 1/2 ऐसे करके रख दिया कुछ, ठीक, y के प्लेस पे, देन इट विल कम 2, है ना। लेकिन अगर y के प्लेस पे आपने कोई ऐसा रियल नंबर रख दिया, जैसे मान लो 3 रख दिया, 2 रख दिया ऐसे करके, तो x इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। y की जगह पे अगर आपने नेचुरल नंबर रख दिया मान लो कोई, तो क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत तो नेचुरल नंबर भी आ गया, तो y की जगह आप नेचुरल भी रख सकते हो, तो 3 अगर रख दिया तो x विल बी इक्वल टू 1/3। लेकिन 1/3 तो भैया अपने नेचुरल नंबर में है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है बस, लेकिन x की प्लेस पे यहाँ पे 1/3 आ रहा है, तो यहाँ पे ऑन टू होने की पॉसिबिलिटी गड़बड़ लग रही है भाई, है ना। तो हियर for all y is element of R codomain, we don't have x equals to 1/y as element of domain, ठीक है। Here for all y is element of R यानी कि कोडोमेन, we don't have x equals to 1/y as element of domain यानी कि आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो इसमें, फॉर एग्जाम्पल इफ y इज इक्वल टू 2, ठीक, देन x equals to 1/y implies that x equals to 1/2, है ना। तो 1/2 is not a natural number here, so 1/2 is not element of n, है ना, यानी कि नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ n। तो ऊपर से हम इसे इरेज कर देते हैं, नोट कर लो पहले, फिर इरेज करते हैं, फिर आगे लिखते हैं। आई थिंक हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इरेज कर दे रही हूँ। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे मिला था इफ़ y इज़ इक्वल टू 2 देन x इज़ इक्वल टू 1/y, तो x इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। सो 1/2 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ n, एलिमेंट नहीं होगा n का, देयरफॉर लिख सकते हो द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक, विच इज़ क्लियर हो गई, ठीक है यहाँ से। तो अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें ये भी देख लो कि इज़ द रिजल्ट ट्रू, तो रिजल्ट आपका पूरी तरह से ट्रू नहीं आ रहा है, ऑन टू नहीं होगा, एंड सिर्फ 1/1 होगा, ठीक है ना। और इफ़ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई एन विथ कोडोमेन बीइंग द सेम, बस यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब नोट कर लो इसे। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके हम एक्सरसाइज 1.2 आपका है, उसी के सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, ठीक है, और ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी आपके फंक्शंस गिवन है। तो इसमें देखिए आपको मैंने 1/1 करा कैसे जाता है, एक एक चीज़ लिख कर बताई है कैसे किया जाता है, ऑन टू कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको एक एक चीज़ लिख कर बताई है। इन क्वेश्चंस में मैं आपको बस हिंट्स दूंगी कि आपको करना कैसे है, ठीक है। एक एक चीज़ फिर आप नोट करके अपनी कॉपी में अच्छे से जैसे किया जाता है वैसे आप कर लीजिएगा, ओके। तो अपने लिए भी कुछ रखिए, इसलिए मैं सिर्फ इन क्वेश्चंस में आपको कुछ हिंट्स देने वाली हूँ, ऑलराइट। सो अब देखो,
दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. इट इज़ गिवन बाय fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो दिस वन इज फर्स्ट वन. तो अब यहाँ पे क्या है कि x1 एंड x2 हम ले लेते हैं एक एलिमेंट किसका, नेचुरल नंबर का. ठीक है, तो f ऑफ x1 यानी कि x1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x2 स्क्वायर अगर है. ठीक, तो वो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि x1 इज इक्वल्स टू x2. ठीक, तो क्या इस केस में ऐसा होगा, नेचुरल नंबर के केस में ऐसा होगा कि अगर किन्हीं दो नंबर्स का स्क्वायर अगर इक्वल आ रहा है तो वो दो नंबर्स भी आपस में इक्वल होंगे. ये होगा किस केस में, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल नंबर के केस में. तो जी हाँ बिल्कुल होगा. अगर ये होता कि इंटीजर्स की बात है तो ये नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि आप देखो -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, लेकिन -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर. ठीक है, तो ऐसे ही आ जाता कि x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2. ठीक है, क्योंकि -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1. ये चीज़ बता रही है ना. तो आप देख लो इसमें कि नेचुरल नंबर की यहाँ पे बात है तो 1 2 3 सब डिफरेंट हैं आपस में, है ना. तो वो चीज़ क्या होगी, उनका स्क्वायर अगर करोगे तो आपको वही चीज़ मिलने वाली है, डिफरेंट ही आपको मिलने वाला है. तो 1 to 1 कनेक्शन होगा यहाँ पे, तो ये 1 1 हो जाएगा. ओके, अब इसे करना कैसे है, पूरा अच्छे से लिख करके ये आपको वो चीज़ अपने से खुद से करनी है, ये आपका काम होगा इन क्वेश्चंस के लिए. बाकी जो और अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका मैं फिर से आपको करके बता दूंगी. ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम आपको आता है तो एक एक चीज़ जो है कि अगर करनी होगी तो आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए. ऑलराइट, तो बस हिंट समझ लो इसकी. अब ऑन2 के लिए देखो, ऑन2 में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो x विल बी इक्वल्स टू y टू द पावर हाफ. अब किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप यहाँ पे y इज एलिमेंट ऑफ लेते हो, आप किसका, नेचुरल नंबर यानी कि अपनी रेंज का लोगे, तो कोडोमेन का लोगे, तो कोडोमेन भी यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर है. तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर उठाकर यहाँ पे रखते हो, जैसे कि 1 2 3 में से कुछ भी रखते हो, तो √1 मिलेगा, √2 मिलेगा, √3 मिलेगा, √4 मिलेगा, ये सब मिलेगा. ठीक है, तो √1 √2 √3 √4 ये सारे x की जगह पे आ रहे हैं. ठीक है, x इक्वल्स टू ये सब आएगा. तो क्या ये चीज़ जो आ रही है x की वैल्यूज़ वो डोमेन से बिलोंग करती हैं? जी नहीं. ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, सो डोमेन से बिलोंग नहीं कर रही है, मतलब डोमेन की प्री इमेज नहीं बन रही है, डोमेन में से प्री इमेज नहीं मिल रही है. दैट मीन्स ऑन2 नहीं होगा. ये बात ध्यान रखना. तो इट विल बी 1 1 बट नॉट ऑन2 नहीं होगा. ऑलराइट, तो इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी में सर्जेक्टिव नहीं होगा एंड इंजेक्टिव होगा. ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में आपका लिखा है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. अब देखो सेकेंड वन देख लेते हैं, रब कर दे रही हूँ मैं इसे. कुछ टाइम मैंने होल्ड रखा था जिसमें आप नोट कर लो इसमें, इसीलिए हट भी गई थी थोड़ा सा, तो आप वहीं से रिवाइंड करके फिर कर लेना नोट. अब देखो इसी में सेकेंड क्या है, द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम z टू z, यानी कि इंटीजर से इंटीजर तक का है, गिवन बाई fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब देखो मैंने आपको बोला था ना यहीं पे कि x1, x2 एलिमेंट ऑफ z जब लोगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 यानी कि x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर विल इम्प्लाई x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2. ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 2 जो है कि 4 इज इक्वल टू 4 हो पहले. ठीक है, 4 ले लेते हैं हम x1 x2 के स्क्वायर की जगह, जो कि आपस में इक्वल है. आपस में तो इक्वल है, लेकिन दिस इम्प्लाइज दैट -2 का स्क्वायर भी हो सकता है ये ना, एंड ये 2 का भी स्क्वायर हो सकता है. तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बट -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 ना. तो इंटीजर वाले केस में ये 1 1 नहीं होने वाला. ठीक है, 1 1 नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखनी है. ऑलराइट, सो आई थिंक समझ में आ गया. अब ऑन2 क्या होगा कि नहीं होगा ऑन2, तो इसके लिए चेक करो. इसके लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर रखोगे एंड x इक्वल्स टू y पे पावर हाफ ऐसे रखोगे. अब आप ये चेक करो कि y की जगह पे अगर आपने इंटीजर्स रखे, ठीक, तो क्या आपको x भी इंटीजर्स ही मिलेंगे, है ना. तो y की जगह पे मान लो आपने -1 रख दिया, तो -1 का हाफ
पावर यानी कि अंडर रूट ऑफ -1, तो अंडर रूट ऑफ -2, ये सब जो आपको मिलेगा, ठीक है, x विल बी इक्वल टू -1, अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -2, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो क्या ये सारी चीज़ें इंटीजर्स के अंदर हैं? नहीं, ये इंटीजर के अंदर नहीं आता, ये तो इमेजिनरी नंबर के अंदर आ जाता है ना। तो ये चीज़ फिर आपकी ऑन टू भी नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, हिंट जो मैं देना चाह रही हूँ वो मिल रही है, ठीक है। बाकी आप पूरा एक्सप्लेन करके कॉपी पे लिख सकते हो, जैसे मैंने एल्गोरिथम आपको पढ़ाया। ओके, सो रबिंग इट। थर्ड वन देखिए क्या होगा। थर्ड वन तीसरे वाले में, द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r to r गिवन बाई f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर। ओके, वही चीज़ बार बार इसमें लिखी हुई है ना, तो मुझे लिखे रहना चाहिए था, इरेज कर रही हूँ मैं बार बार, चलो कोई नहीं। x स्क्वायर है यहाँ पे, r to r इट इज़ डिफाइंड। तो अब देखो x1, x2 आपने ले लिया एक रियल नंबर से, ठीक है, तो रियल नंबर्स में इसे ले लिया। अब इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 के बराबर ऐसे लिखना होता है। तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो क्या ये चीज़ होगी रियल नंबर्स के अंदर? तो रियल नंबर्स के अंदर भाई इंटीजर्स भी आते हैं, तो इंटीजर्स वाला केस मैंने आपको बताया है कि ये इसके इक्वल नहीं होगा, होता है ना ऐसा, जैसे कि -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक। ये भी तो रियल नंबर्स ही हैं दो, तो हमने रियल नंबर्स ले लिए, बट दिस इम्प्लाइज दैट -2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो रियल नंबर से रियल नंबर की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो x1 x2 हमने लिए हैं वो उन्हीं के एलिमेंट होंगे रियल नंबर के, ठीक है। तो जब ये आपस में इक्वल होंगे कोई दो रियल नंबर्स जैसे कि 4 और 4, तो वो ये नहीं इम्प्लाई करेंगे कि वो -2 इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर होता तो इम्प्लाई कर देते कि हाँ इक्वल ही होंगे, लेकिन इसके अंदर है रियल नंबर के अंदर, इसलिए नहीं इम्प्लाई करेंगे। इंटीजर्स के अंदर हुए, रियल नंबर्स के अंदर हुए तो नहीं इम्प्लाई करेंगे, तो ये इट विल नॉट बी 1 1, ठीक, ये चीज़ देख लेना। अब ऑन टू की बारी आई इसमें, तो ऑन टू में क्या होगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑन टू होगा, तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y पे पावर हाफ हो जाएगा। अब y पे पावर हाफ यानी y की जगह पे आपको क्या लिखना है, रियल नंबर कोई रखना है आपको, तो रियल नंबर विल बी -1, ठीक। तो -1 भी तो रखोगे, तो -1 रख सकते हो, अगर और भी रख सकते हैं, लेकिन मैम आप -1 ही क्यों ले रही हैं भाई, हमें जो जिस चीज़ से खतरा है उसी चीज़ को पहले रख के देखेंगे कि भाई सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो ये चीज़, तो x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट -1 अंडर रूट -2, है ना, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं x में जब मिल रही हैं हमें, तो इट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, थर्ड था ना, हाँ, तो इट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर नहीं है, ये सारे इमेजिनरी हैं, तो ये ऑन टू भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये भी हो गया। अब देखो फोर्थ वाला क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स क्यूब है, एंड नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जो है कि इसने बनाया है, तो एक्स क्यूब है। आई बात समझ में। अब देखो इसमें क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 पहले हम लेते हैं, है ना, तो x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। ये चीज़ होगी किस केस में, नेचुरल नंबर वाली चीज़, सब के सब नेचुरल नंबर हैं, तो किसी एक नंबर का क्यूब विल बी इक्वल टू, अगर दूसरे नंबर का क्यूब है तो वो नंबर्स भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इट इज़ राइट, ट्रू यहाँ पे, तो इट विल बी 1 1। आगे बात समझ में। अब ये 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए क्या करें, यहीं पे ऑन टू भी चेक कर लो, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें होता है y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब एंड x इक्वल्स टू y पे पावर 1/3, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ हो गई अगर, तो आप देखिए यहाँ पे, अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ से उठा के रखो, ठीक है, नेचुरल नंबर उठा के रखोगे जैसे 2 पे, है ना, तो 2 का आप जो है कि क्यूब रूट जब हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर ना, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक। आई थिंक इतनी सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही है सभी को, है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
इसे नोट कर लो, फिर हम फिफ्थ करते हैं। सो आई एम रबिंग इट, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ वाला, सॉरी ये फिफ्थ वाला करना है ना, फिफ्थ वाला करते हैं। तो फिफ्थ वाले में हमें क्या करना था, आपका एफ एक्स इक्वल्स टू वही चीज़ है एक्स क्यूब, ठीक है। तो x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, इम्प्लाई करेगा x1 इज इक्वल टू x2। ये चीज़ होगी यहाँ पे। अगर इंटीजर्स मान लीजिए आपने लिए हैं, ठीक है, तो इंटीजर्स अगर लोगे तो उस केस में क्या ये चीज़ होगी। अब अच्छा, इंटीजर्स में क्या है, -2 और 2, ये माइनस वाला एंड प्लस वाला केस ज़रूर लेके दिख लिया करो। तो देखो -2 का अगर क्यूब लें एंड 2 का अगर क्यूब लें, ठीक है, तो इट विल बी -8 बट इट विल बी ओनली 8, है ना। तो कभी भी दो नंबर्स का इस वाले केस में, क्यूब वाले केस में, क्यूब जो है कि आपस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किसी का इक्वल है तो मतलब वो नंबर भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये चीज़ जो आएगी वो ट्रू आएगी, तो यहाँ पे 1-1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे हमें ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू के लिए करते हैं। अब ऑन टू के लिए क्या है, ऑन टू के लिए ये होता है कि y इक्वल्स टू हमने एक्स क्यूब रखा एंड x इक्वल्स टू हमारा हो गया y पे पावर 1/3, ठीक है, ये चीज़ हुई। तो ये चीज़ अब हमें क्या बताएगी, y की जगह पे अगर हमने कोई इंटीजर रखा है, ठीक है, जैसे कि आपका -1 रख दिया, -2 रख दिया, 2 रख दिया, हाफ ये रख दिया, तो क्या चीज़ आपकी आएगी, अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ आपका -1 हो गया, ठीक है, एंड मान लो क्यूब रूट ऑफ -2 हो गया, ठीक, ये चीज़ भी ले सकती हो। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी एक्स की आएंगी अगर आपने इंटीजर्स इसके अंदर रखे, ठीक। 1 भी रखोगे, 2 भी रखोगे तब भी, तो -2 भी रखा, मान लो 2 भी रख दिया आपने, क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक, ये भी चीज़ आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें कोई इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, इंटीजर्स के अंदर नहीं लाई कर रही है, मतलब कि जो भी आप y की वैल्यू डाल रहे हो कोडोमेन में से, उसकी प्री इमेज आपको इंटीजर्स में से नहीं मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। ऑलराइट, सो आई थिंक समझ में आ गया। तो आज हमने जो भी एग्जाम्पल किया, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल्स कर लिए एक्सरसाइज में से एंड जो भी आपके एग्जाम्पल्स थे बुक के अंदर एनसीईआरटी के, वो हमने 2 एग्जाम्पल्स किए। तो जो भी किया तो 3 एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज में से कुछ, वो सब कुछ आई थिंक आपको समझ में आया है। एंड अगर नहीं आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड जहाँ मैंने ये चीज़ हिंट की है तो वहाँ पे बस हिंट करने की ज़रूरत थी, ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज आपको एक्सप्लेनेशन तो एक्चुअली यहाँ पे पूरा हो गया है, बस मैंने एक एक लाइन आपको लिखी नहीं है कि आपको कॉपी पे कैसे लिखना है। तो वो मैं ऑलरेडी आपको कुछ क्वेश्चंस में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ। तो नॉर्मल से क्वेश्चंस में जो करना होगा वो आप खुद अपनी तरफ से ट्राई करोगे करने का, क्योंकि फिर क्वेश्चंस ही नहीं बचेंगे आपके लिए, तो फिर आप करोगे क्या। ऑलराइट, सो आई थिंक समझ में आया है सब कुछ जो भी है। एंड इसे कॉपी पे अच्छे से एलैबोरेट करके स्टेप वाइज अच्छी तरीके से लिखिएगा, जैसे मैंने कुछ अदर क्वेश्चंस पे करवाया हुआ है, ठीक है। एल्गोरिदम तो आप सब जानते ही हैं। सो आई थिंक लेक्चर अच्छा लगा आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।